अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है माकूस तगय्युर, इन्वर्स वेरिएशन। फ़र्ज़ कीजिए कि दो मिक़दारें हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई आदाद माकूस तनासुब में हैं। इस बयान को एक्स और वाई माकूस तगय्युर में हैं लिखते हैं। एक्स और वाई माकूस तगय्युर में हो तब एक्स ज़रब वाई मुस्तकिल होता है। अलामतन इसे इस तरह लिखा जाता है एक्स अल्फ़ा 1/वाई, जहाँ पर अल्फ़ा जो है वो तगय्युर का मुस्तकिल कहलाता है। बढ़ते हैं मश्क नंबर 7.2 की तरफ। मश्क नंबर 7.2 का पहला सवाल है, एक काम को पूरा करने के लिए लगाए गए मजदूरों की तादाद और काम पूरा होने के लिए दरकार दिनों की मालूमात झेल के जुडोल में दी हुई है। जुडोल मुकम्मल कीजिए। ये एक हमको टेबल दिया गया है। इस टेबल के ज़रिए से हमको जो है मालूमात दी गई है कि 30 मजदूर मिलकर अगर काम करते हैं, किसी काम को अगर वो करते हैं तो पूरा करने के लिए उनको 6 दिन लगते हैं एक काम को पूरा करने के लिए। और अगर मजदूरों की तादाद अगर 20 कर दी जाए तो उसको वही काम पूरा करने के लिए 9 दिन दरकार होते हैं। तो फिर 12 दिन में काम मुकम्मल करने के लिए कितने मजदूर दरकार होंगे, ये हमको मालूम करना है। उसी तरह अगर जो मजदूरों की तादाद 10 कर दी जाए तो फिर वो काम कितने दिन में पूरा होगा, या फिर जो है अगर 36 दिन अगर दरकार होते हैं एक काम को पूरा करने के लिए तो कितने मजदूर दरकार होंगे। ये इस तरह का जो हमको सवाल यहाँ पर पूछा गया है। सवाल है, आइए हम लोग देखते हैं इसका हल। अब हल करने के लिए यहाँ पर देखो, ये पहली मालूमात दी गई है, दूसरी मालूमात दी गई है, तीसरी, चौथी और पांचवी हमको मालूम करना है ना। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि मजदूरों की जो तादाद है मैं इसको एक्स से जाहिर करता हूँ और दिनों की जो तादाद है उसको मैं वाई से जाहिर करता हूँ। अब यहाँ पर चूँकि लिखा हुआ है कि एक काम को पूरा करने के लिए लगाए गए मजदूरों की तादाद और काम पूरा होने के लिए दरकार दिनों की तादाद जो है वो माकूस तगय्युर में है। माकूस तगय्युर है तो उसको इस तरह से लिखेंगे अलामतन एक्स अल्फ़ा 1/वाई। अब एक्स अल्फ़ा 1/वाई जो है ये जाहिर करता है कि एक्स वाई के साथ माकूस तनासुब में है या फिर एक्स और वाई माकूस तगय्युर में है। इसका मतलब ये होता है। अब ये है, इसको यहाँ से हम अल्फ़ा हटाएंगे तो पहले क्या था, मुस्तकिल तगय्युर में अल्फ़ा हटता है तो बराबर के लगता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होगा। यहाँ पर एक्स और वाई का यानी एक्स बराबर यहाँ पर भी के लगेगा, ज़रब 1/वाई होगा। अब बटे में वाई है, वाई को अगर हम लोग इधर लाएंगे तो वो एक्स के साथ ज़रब हो जाएगा, यानी एक्स ज़रब वाई बराबर हमारे पास बचता है के। ये है हमारी तगय्युर की मसालत। ये तगय्युर की मसालत है। अब नंबर 1 हमको क्या दिया हुआ है, नंबर 1 क्या दिया हुआ है, जब मजदूरों की तादाद 30 हो तब दिनों की दरकार दिनों की तादाद कितनी होती है, 6। जब मजदूरों की तादाद को मैंने एक्स से जाहिर किया हूँ, एक्स बराबर 30 हो तो तब दिनों की दरकार दिनों की तादाद कितनी होती है, y बराबर 6। ये हमको दिया हुआ है सवाल में, 30 और 6। अब ये दोनों कीमतें जो है मैं यहाँ पर रखता हूँ मसालत नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, x है, x की कीमत 30 रखना है, ज़रब y है, y की जगह 6 रखना है, बराबर के हो गया। दोनों का ज़रब करते हैं, 6 0 0, 6 3 18, यानी x की कीमत k की कीमत आ गई हमारे पास, k की कीमत आ गई 180। अब ये k की कीमत जो है वापस आप जो है मसालत नंबर 1 में रखिए, तो क्या हासिल होगा हमको ये मसालत इस तरह से हासिल हो जाएंगी। इसलिए x ज़रब y बराबर k है, तो k की कीमत हमने मालूम की 180 है, तो 180 रख देते हैं k की जगह, ये रख दिया। ये हो गई हमारी तगय्युर की मसालत, अब इसका इस्तेमाल करते हुए बाकी तमाम खाली जगह हम लोग मालूम करेंगे। अब ये पहली खाली जगह मैं मालूम करता हूँ नंबर 1। क्या करना है हमको, y दिया हुआ है, y बराबर 12। अगर दरकार दिनों की तादाद यानी y बराबर 12 हो तो मजदूरों की तादाद यानी x बराबर कितना, ये कीमत हम लोग यहाँ रखते हैं। इसलिए x तो हमको मालूम करना है, ज़रब y दिया हुआ हमको 12 बराबर इधर 180 है,
12 ज़रब में है, इधर वो उधर जाएगा 12 तो तकसीम हो जाएगा, इसलिए x बराबर होगा 180/12। अब 12 के पहाड़े में 18 तो नहीं आता है, तो 12 और 18 जो है वो 6 के टेबल में आते हैं। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 0 0, यानी बचा हमारे पास 30/2। 30 को 2 से तकसीम कीजिए, 2 1 2, 2 1 2, 1 बचा, 2 5 10, यानी कितना जवाब आया 15। इसलिए x बराबर हो गया 15। यानी इसका मतलब ये है कि अगर 12 दिन अगर दरकार हो तो 12 दिन में काम मुकम्मल करने के लिए हमको कितने मजदूर लगेंगे, 15 मजदूर लगेंगे। ये हमने पहली खाली जगह मालूम कर ली। अब ठीक उसी तरह से जो है दूसरी खाली जगह मालूम करना है। दूसरी खाली जगह यहाँ पर लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो ये साफ करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ये साफ करिए, मैंने देखते हैं अभी x हमारे पास मसावत की x ज़रब y बराबर 180 था। ये हमारी तगय्युर की मसावत है, तगय्युर की मसावत। हमने जो है पहला सवाल मालूम कर चुके हैं। अब दूसरा सवाल मालूम करना है हमको। दूसरा सवाल ये कि अगर क्या मजदूरों की तादाद अगर 10 हो तो हमको जो है दरकार दिनों की तादाद मालूम करनी है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर मजदूरों की तादाद यानी x बराबर अगर 10 हो तब दरकार दिनों की तादाद यानी y कितना होगा, ये हमको मालूम करना है। तो हम लोग ये कीमतें जो है इसी के अंदर रखेंगे, इस मसावत में, तगय्युर की मसावत में। अब ये x है, यहाँ पर x की जगह हमको रखना है 10 ज़रब y तो हमको मालूम करना है बराबर 180। 10 ज़रब में y के 10 उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा y बराबर ये 180, और ये 10 उधर जाएगा तो बटे में जाएगा। 180 का सिफर 10 के सिफर से कट गया, जवाब आया हमारा y बराबर 18। इसका मतलब ये है कि अगर जो है 10 मजदूर मिलकर अगर काम करते हैं तो उसको हमको मुकम्मल करने के लिए कुल 18 दिन लगेंगे, इस तरह से। अब लास्ट बचा, लास्ट है हमारे पास तीसरा कि अगर दरकार दिनों की तादाद 36 हो, यानी अगर वही काम अगर 36 दिन में मुकम्मल करना हो, अगर y बराबर 36 हो तब मजदूरों की तादाद कितनी होगी वो हमको मालूम करना है। तो मालूम करते हैं, हमारे पास मसावत है। पहले मैं मसावत लिखता हूँ, x ज़रब y बराबर 180। y की जगह हमको 36 रखना है, इसी के यहाँ पर ये हो जाएगा x ज़रब 36 बराबर 180। इसलिए x बराबर 180/36। 18 के पहाड़े में 36 आता है, तो ये हो जाएगा 18 दहाई 180 और 18 दूनी 36, यानी बचा 10/2। 10 को 2 से तकसीम हो जाएंगी, 2 1 2, 2 5 10, यानी हो गया x बराबर 5। ये इस तरह से जो है अगर वही काम जो है अगर 36 दिनों में अगर मुकम्मल करना हो तो कुल कितने मजदूर की ज़रूरत होगी, 5 मजदूर। इस तरह से हमने जो ये हल के ज़रिए से या मसावत के ज़रिए से जो है ये खाली जगह मुकम्मल कर ली। इस तरह से एक और दूसरी ट्रिक मैं बताता हूँ बच्चों की, ये जो माकूस तगय्युर है, ये माकूस तगय्युर में ये दोनों मिक़दारें हैं, इन दोनों का हासिल ज़रब जो है वो इन दोनों का हासिल ज़रब जो है वो बिल्कुल मसावी आता है। जैसे अब देखिए 36 को अगर 6 से अगर ज़रब देंगे आप तो 6 0 0, 6 3 18 यानी 180 आया। यहाँ भी 9 0 9 0, 9 दूनी 18, 180 आया। यहाँ भी 12 5 60 होता है, 60 का सिफर हासिल क्या है 6, 12 का 12 और 6 18, 180 आता है। 18 दाएँ 180, 36 पंजे 180। इस तरह से जो है तमाम मिक़दारों का जो है हासिल ज़रब आपस में 180 होता है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, हर मिसाल में तगय्युर का मुस्तकिल मालूम कीजिए। तगय्युर का मुस्तकिल यानी हमें जो है के मालूम करना है और साथ ही जो है तगय्युर की मसावत लिखना है। यानी के की कीमत रखने के बाद जो मसावत हासिल होगी वो हमको लिखना है। बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर पी और क्यू जो है माकूस तगय्युर में है या माकूस तनासुब में है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर पी अल्फा 1/q। जब p बराबर 15 हो तब q बराबर 4 होता है। तो अब इसके अंदर जो हमें तगय्युर का मुस्तकिल यानी के मालूम करना है और जो है तगय्युर की मसावत भी लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसका हल देखते हैं हम लोग। p अल्फा 1/q है। अब इस तरह से लिखने के बाद जो है हम लोग यहाँ से अल्फा हटेगा तो p बराबर k ज़रब 1/q हो जाता है।
अब क्यू इधर लाएंगे तो ज़रब हो जाएगा उसके साथ, यानी ये हो जाएगा पी ज़रब क्यू बराबर के। ये मसावत बन गए हमारे पास। अब इसके अंदर हमको जो है पी और क्यू दिया हुआ है, यहाँ पर पी बराबर 15 क्यू बराबर 4 हो तो के मालूम हो जाएगा। तो हम लोग रखते हैं, हमको दिया हुआ है जब पी बराबर 15 हो तब क्यू बराबर कितना होता है, क्यू बराबर 4 होता है। तो ये दोनों कीमतें जो है यहाँ पर रखना है, इसलिए ये हो जाएगा पी की जगह हम लोग रखते हैं 15 ज़रब, क्यू की जगह हम लोग रखते हैं 4 बराबर के। दोनों का ज़रब करते हैं, 15 चौक 60 हो गया, यानी के बराबर आ गया हमारे पास 60। ये जो है हमको मालूम हो गया तगय्युर का मुस्तकिल, ये हो गया तगय्युर का मुस्तकिल। अब हमको मालूम करना है तगय्युर की मसावत। ये के की कीमत जो है ये यहाँ पर रखेंगे हम लोग इस मसावत में। तो ये मसावत हमको हासिल हो जाएंगी इस तरह से, पी ज़रब क्यू बराबर के है, यहाँ पर के की कीमत हमने मालूम किया 60, तो ये 60 रख गई यहाँ पर। ये हो गया तगय्युर की मसावत, ये है तगय्युर की मसावत, और ये है तगय्युर का मुस्तकिल, तगय्युर का मुस्तकिल। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। इसी का सवाल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 उसी तरह है, z अल्फा 1/w जब z बराबर 2.5 हो तब w बराबर 24 होता है। यहाँ भी वैसे ही करना है हमको। हल लिखता हूँ मैं इसका। हमारे पास दिया हुआ है कि z और w के दरमियान जो है वो माकूस तनासुब है या माकूस तगय्युर है। यहाँ से अल्फा हटाएंगे हम लोग तो यहाँ पर लगेगा के ज़रब 1/w। w को इधर लाएंगे तो ज़रब हो जाएगा z ज़रब w बराबर के बचा। ये हो गया मुस्तकिल की मसावत, तगय्युर के मुस्तकिल की मसावत है। अब इसमें हमको दिया हुआ है जब दोनों कीमतें दी गई है, जब z बराबर 2.5 हो तब w कितना होता है, w 24 होता है। अब ये दोनों कीमतें यहाँ रखेंगे, z आया पहले, z की जगह मैं रखता हूँ 2.5 ज़रब w की जगह रखेंगे हम लोग 24 बराबर के है। इन दोनों का ज़रब करते हैं। वैसा फर्ज करना है हमको कि यहाँ पर अशारिया नहीं है, 25 है, 25 चौक 100 का 0, हासिल क्या है 10 आए, 25 दूनी 50, 50 और 10 60 हो गया। इस तरह से एक अदद पहले अशारिया है, हासिल जवाब में भी एक अदद पहले अशारिया बराबर के, यानी के की कीमत कितनी आ गई 60.0 यानी 60 आ गया। ये हो गया, हमको मालूम हो गया तगय्युर का मुस्तकिल क्या है। अब ये के की कीमत जो हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हमको जो है तगय्युर की मसावत हासिल हो जाएंगी, z ज़रब w बराबर 60। ये हो गया तगय्युर की मसावत। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 3 और 4 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है s अल्फा 1/t² या t का मुरब्बा जब s बराबर 4 हो तब t बराबर 5 होता है। अब यहाँ पर जो है हमको वही करना है, हमको तगय्युर का मुस्तकिल और तगय्युर की मसावत मालूम करने के लिए हमको जो तगय्युर दिया गया है s और t के मुरब्बे के दरमियान वो माकूस तगय्युर है। तो मैंने लिखा यहाँ पर s अल्फा 1/t², ये t हटाएंगे हम लोग मामूल के मुताबिक तो बराबर के लग जाएगा ज़रब 1/t²। ये सभी सवाल के लिए स्टेप है, आप लोग इस स्टेप को जो है याद रख लिए तो वो आगे आप लोगों को करने को मददगार साबित होगा। अब यहाँ पर t² बटे में इधर लाएंगे तो ज़रब होगा s ज़रब t² बराबर के आ गया। अब उसके बाद हमको ये जो दो कीमतें हैं वो रखनी है, जब ये हमको s बराबर 4 तब t बराबर 5 होता है। ये दोनों s और t की कीमत यहाँ रखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा s की कीमत 4 रखना है, ज़रब t की कीमत यहाँ पर 5 है, उसकी कुव्वत 2 इसलिए उसको मैं कौस में लिखता हूँ 5 कुव्वत 2, इसलिए 4 ज़रब 5 का मुरब्बा हो गया 25 बराबर के 25 चौक 100 हो गया, यानी के की कीमत आ गई हमारे पास 100। ये जो है ये है हमारा तगय्युर का मुस्तकिल। अब उसके बाद हमको यही 100 की जो कीमत है वो इस मसावत में रखनी है, तो हमको तगय्युर के मसावत मालूम हो जाएगी, s ज़रब t² बराबर आ जाएगा 100। ये हो गया तगय्युर की मसावत, तगय्युर की
मसावत हो गया। सवाल नंबर देखते हैं लास्ट 4। यहाँ पर हमको जो है x और y के जज़रुल मुरब्बे के साथ माकूस तगय्युर है, x और y के जज़रुल मुरब्बे के साथ माकूस तगय्युर है। तो अल्फा हटाते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा x बराबर k ज़रब 1/जज़र y इधर आएगा तो ज़रब हो जाएगा, यानी x ज़रब जज़र y बराबर k। अब उसके बाद ये दोनों कीमतें जब x बराबर 15 हो तब y कितना होता है, y बराबर 9 होता है। ये दोनों कीमतें मैं यहाँ रखता हूँ, इसलिए x है, x की कीमत 15 दिया गया हमको, ज़रब जज़र y की कीमत हमको 9 दिया गया है बराबर के, इसलिए 15 ज़रब 9 का जज़रुल मुरब्बा है यहाँ पर, तो उसका मतलब होता है 3 बराबर के, 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 होता है तो 3 लिखा, 15 दिया 45, यानी के बराबर आ गया हमारे पास 45। तो ये हो गया हमारा तगय्युर का मुस्तकिल। अब उसके बाद यही कीमत जो है वापस यहाँ रख दो, तो हमारी बन जाएंगी x ज़रब y का जज़रुल मुरब्बा बराबर 45। ये हो गया हमारा तगय्युर की मसावत। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 2 यहाँ पर मुकम्मल होता है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है, सेबों के ज़ख़ीरे से तमाम सेब पेटियों में भरना है। हर पेटी में 24 सेब रखें तो उसे भरने के लिए 27 पेटियां दरकार होती है। एक पेटी में अगर 24 सेब अगर रखे हमने तो जो हमको कुल 27 पेटियां दरकार होती है, यानी लगती है। अगर हर पेटी में 36 सेब रखें तो कितनी पेटियां दरकार होगी। तो अब यहाँ पर ये जो सवाल है, अब आसानी सी बात है कि अगर हमारे पास एप्पल है बहुत सारे, और अगर उनको पेटी में अगर भरना है, अगर एक पेटी में अगर हम लोग जो 24 सेब डाल रहे हैं तो ऐसे हमको कुल 27 पेटियां लगेगी। इस टाइप के कुल 27 पेटी हमको दरकार है। लेकिन अगर हम लोग जो है ये तादाद अगर बढ़ा देते हैं, 24 से अगर 36 कर देते हैं, जाहिर सी बात है 1.5 गुना हो जा रहा है उसका और आधा अगर हम बढ़ा देंगे, यानी 36 अगर कर देंगे तो जाहिर सी बात है अभी हमको 27 से ज़्यादा पेटियां लगेगी क्या? नहीं, हमको जाहिर सी बात है वो पेटियां कम होगी। यानी जैसे जैसे हम एप्पल की तादाद बढ़ाएंगे तो पेटियों की तादाद कम होती जाएगी, यानी माकूस तगय्युर होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग जो है इसको इस तरीके से हल करेंगे। हल यहाँ पर मैं फर्ज करता हूँ, पहले फर्ज कीजिए कि सेबों की तादाद, इसको मैं x फर्ज करता हूँ, और पेटियों की तादाद बराबर y। हल मैं इसको फर्ज करता हूँ, फर्ज कीजिए कि सेबों की तादाद x है और पेटियों की तादाद y है। अब ये दोनों जो है वो माकूस तगय्युर में है, इसलिए मैं लिखता हूँ इसको x अल्फा 1/y। अल्फा हटेगा, ये हो जाएगा x ज़रब y बराबर k। ये हो गया। अब पहली शर्त के मुताबिक यहाँ लिखता हूँ मैं, पहली शर्त के मुताबिक क्या है पहली शर्त, कि हर पेटी में अगर 24 सेब रखे, यानी सेबों की तादाद यानी x, जब x बराबर 24 हो तो रखे तो उसे भरने के लिए कितनी पेटियां दरकार होती है? 27। पेटियों की तादाद को हमने y कहा, तो यहाँ पर लिखेंगे तब y बराबर 27 होता है। तो ये दोनों कीमतें हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ये इस तरह से हो जाएगा x यानी 24 ज़रब y यानी हो गया 27 बराबर k। इन दोनों का ज़रब करते हैं, तो मैं साइड में ज़रब करता हूँ। 27 को 24 से ज़रब करना है, 4 7 28, हासिल क्या है 2, 4 दूनी 8 और 2 10, जमा 2 7 14, 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5, दोनों की जमा करेंगे 8 4 6, यानी हो गया तगय्युर का मुस्तकिल आया हमारे पास 648। ये 648 जो हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो तगय्युर की मसावत हासिल हो जाएंगी x ज़रब y बराबर 648। मसावत नंबर 1, ये तगय्युर की मसावत। अब ये पहली शर्त के मुताबिक हमको हासिल हो गया। अब दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी
शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त क्या है, यहाँ तक तो हो गया अपना 27 पेटियां दरकार होती हैं। अगर हर पेटी में 36 सेब रखे, यानी सेबों की तादाद, यानी x, जब x बराबर 36 हो तब y बराबर कितना, 36 सेब रखे तो कितनी पेटियां दरकार होगी, इसमें पूछा है, मालूम करना है, यानी y हमको मालूम करना है, सेबों के पेटियों की तादाद हमको मालूम करना है। ये दोनों कीमतें हम लोग इसी में रखते हैं, ये इस मसावत में रखते हैं, मसावत नंबर 1 में रखने पर, तो ये मसावत नंबर 1 इस तरह से हो जाएगी, x बराबर 36 है, यहाँ पर रखेंगे 36, ज़रा y मालूम करना है, बराबर 648, इस तरह से 36 उधर जाएगा, y बराबर 648 बटे 36। अब इसको तकसीम करना है, मैं इसको जो है 12 से तकसीम करता हूँ, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 4 बचा, 12 चौक 48, यानी 54 डिवाइडेड बाय 3। इसको वापस तकसीम हो सकती है, 3 का 3, 3 का 3, 2 बचा, 3 8 24, यानी y बराबर कितना आ गया, 18। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग जो है पेटी में 36 सेब अगर रखते हैं तो 18, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक पेटी में 36 सेब अगर रखते हैं तो कुल 18 पेटियां दरकार होंगी। इस तरह से हमारा ये सवाल नंबर 3 यहाँ पर खत्म हुआ। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल बयानात को तगय्युर की अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। यहाँ पर हमको कुछ हल नहीं करना है, सिर्फ माकूस तगय्युर की अलामत का इस्तेमाल करके हमें जो है सवालों को लिखना है। अब पहला सवाल है, आवाज़ की तूली लहरों की लंबाई यानी L, लंबाई को जो है L से रिप्रेजेंट किया गया है और जो है उसकी तादाद उसको F से जाहिर किया गया है, के दरमियान माकूस तगय्युर है, यानी L और F के दरमियान माकूस तगय्युर को अलामतन हमें जाहिर करना है। तो बहुत आसान है, पहले जो है लंबाई का जिक्र है इसलिए उसको L लिखेंगे, बाद में जो है वो तादाद का जिक्र है इसलिए उसको जो है 1/F लिखेंगे और इनके दरमियान तगय्युर की अलामत डाल देंगे। हो गया आवाज़ की तूली लहरों की लंबाई और उनकी तादाद के दरमियान माकूस तगय्युर। माकूस तगय्युर है इसलिए 1/F लिखेंगे, अगर यहाँ माकूस नहीं होता तो हम सीधे सीधे L अल्फा F लिख देते, वो होता मुस्तकिम तगय्युर। सवाल नंबर 2 है, बल्ब की रोशनी की शिद्दत यानी I और पर्दे के दरमियानी फासला यानी D के मुरब्बा यानी D कुव्वत 2, मुरब्बे को 2 कहते हैं, फासले के मुरब्बे यानी D कुव्वत 2 के दरमियान माकूस तगय्युर, माकूस तगय्युर बोला है इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1/D कुव्वत 2 और यहाँ पर तगय्युर की अलामत आ जाएगी। इस तरह से इसको अलामतन ऐसे लिखा जाता है I अल्फा 1/D कुव्वत 2। यहाँ पर ये जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2 खत्म होती है। इसके बाद वाला बच्चों सवाल नंबर जो है 5 और 6 जो है 5 और 6 इस तालीमी साल 2020-21 के लिए जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, हज़फ कर दिया गया है, वो इस साल नहीं है आप लोगों को, इसलिए मैं जो है यहाँ पर वो सवाल नहीं करवा रहा हूँ। आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा तो प्लीज़ जो है ज़रूर कमेंट करके बताइए। और कुछ बच्चों के जो है कमेंट आ भी रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जो है वीडियो को देख रहे हैं और बेहतरीन जो है कमेंट से जो है नवाज रहे हैं। आप लोगों के कमेंट जो है मुझे बहुत हिम्मत देते हैं और उससे जो है मुझे हिम्मत मिलती है, जज्बा मिलता है। इसी तरह जो आप लोग मुझे जो है अच्छे कमेंट से जो है नवाजते रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मश्क नंबर 7.3 लेकर। अस्सलाम वालेकुम।